मैं कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। अरे क्या सफलता पाएंगे वो जो निर्भर रहते हैं गैरों पर। मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलते हैं अपने पैरों पर। एक न एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकर जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अविनाश मेवाड़ा। कंटिन्यू करते हैं कल से आगे। कल अपन ने पढ़ लिया था अभिक्रिया वेग के समीकरण। अभिक्रिया किसी भी अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया वेग समीकरण अपन याद करते हैं वो अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। तो देखो, किसी भी अभिक्रिया के लिए जैसे मान लो जिसमें मोल होते हैं उसके लिए अभिक्रिया वेग समीकरण लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे अपन, इस तरह से लिखेंगे, ये इस तरह से लिखेंगे ये ठीक है। इसमें ए के विलुप्त होने की दर जो है वो क्या है, -dA/dt है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मोल होते हैं, जैसे N1 ए का मोल है तो उसको अपन इसमें काम में नहीं लेंगे, और बी में भी जैसे N2 मोल है तो उसका वो अपन काम में नहीं लेंगे। बस इसमें ये ध्यान रखना अपने को कि जो मोल होता है ना, जैसे मान लो -dA/dt, ये तो हो गया ए के विलुप्त होने की दर, और ये मोल जो होगा वो उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, 1/N1 कर देना, इस तरह से, और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बेटा। चलो अब अपन बात करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेसिस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो, अभिक्रिया 2A + 3B गिव्स टू 4D में ए के विलुप्त होने की दर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम के देखो, अभिक्रिया 2A + 3B गिव्स टू 4D है में ए के विलुप्त होने की दर दे रखी है तुम्हारे को, और वो कितनी है। ए के विलुप्त होने की दर जो है वो होने की दर 2 × 10⁻³ दे रही मोल लीटर सेकंड इनवर्स है। ठीक है, तो बी के विलुप्त होने तथा डी के बनने की दर ज्ञात कर रहा है। ये पूछ रहा है कि बी के बनने की दर और बी के विलुप्त होने की दर और डी के बनने की दर ज्ञात करनी है। तो ये अभिक्रिया अपने पास है 2A + 3B गिव्स टू 4D है अपने पास। इसको सबसे पहले इसका अभिक्रिया वेग समीकरण लिख लेंगे अपन। ठीक है, इस तरह से लिख लिया अपन ने अभिक्रिया वेग समीकरण, लिखा -1/2। देखो, इसका मोल जो है वो कितना था, 2 था, तो 2 को अपन ने अपॉन मिलेंगे। 3 था इसका मोल, 3 को अपॉन मिलेंगे। 4 था, 4 को अपॉन मिलेंगे। लेकिन ए अभिकारक है इसलिए अपन ने अभिकारक है तो माइनस लगाया है। ये बी भी अभिकारक है, माइनस लगाया है। डी उत्पाद इसलिए प्लस लगाया है। ठीक है, इसके ध्यान रखना इस चीज़ का। तुम्हें दे रखा है कि ए के विलुप्त होने की दर यानी कि -dA/dt दे रखी है, कितनी है, ये इतनी है, 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, दे रखा है। तुम्हें ये ज्ञात करना है माइनस के साथ। समीकरण दे रखी है अपने को, समीकरण बनाई थी अपन ने, ये वाली समीकरण है अपने पास। ठीक है भाई, देखो -1/2, इससे अपने को समीकरण से पता लग रहा है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों आपस में इक्वल है। रख देंगे अपन, यहाँ इक्वल रख दिया अपने को चाहिए ये, एक तो ये निकालना है और एक ये निकालना है। ठीक है, अपने को दे रखा है क्या, ये वाली चीज़, यानी माइनस के साथ ये वाली चीज़ जो है, माइनस के साथ -dA/dt, ये वाली जो 1/2 के अलावा ये चीज़ तो आपको दे रखी है, वो कितना मान उसका 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये मान इसका। इसको अपन ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं इसको इस तरह से लिख दिया, इसको भी मैंने इस तरह से लिख दिया थोड़ा सा खोल के। अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली -dA/dt, इसका मान तुम्हें दे रखा है कितना है, 2 × 10⁻³ है, रख दिया, कट गया, 2 से 2 कट गए। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, -dA/dB/dt की वैल्यू आ गई 3 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये क्या आ गई, बी के विलुप्त होने की दर आ गई। ठीक है भाई, चलो अब ऐसे ही सेम प्रोसीजर अपन यहाँ अप्लाई करते हैं इसके लिए। तो देखो, इसको अपन ने, ज़रूरी नहीं है आपकी इसको ए को और डी को बराबर रखो, ए को और डी को बराबर रखो, ज़रूरी नहीं है। आप इसको और इसको भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले सकते हो, क्योंकि अगर तुम डी भी लेते हो तो डी बी की वैल्यू यहाँ से रख देना, आ चुकी है अपने पास। लेकिन मैं ए को और डी को ले रहा हूँ, ले लिया सेम वही खोला, तो -dA/dt का वैल्यू तुम्हें दे रखा है 2 × 10⁻³ दे रखा है, कट हो गया। अब ये तुम्हें निकालना है +d/dt तुम्हें निकालना है। डी के बनने की दर आपको ज्ञात करनी थी, जो आ गई अपने पास, सही है कि नहीं है। चलो अब यानी कि यहाँ से दोनों आंसर अपने आ चुके हैं, ए के विलुप्त होने, बी के विलुप्त होने की दर और डी के बनने की दर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई, हो जाएगा आराम से। चलिए अब अपन बात करते हैं आगे। देखो ये जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, ये आपको करना है। क्या किया रखा है, अभिक्रिया 2A + 3B गिव्स टू 2D में डी के बनने की दर दे रखी है। किसके बनने की दर दे रखी है, डी के बनने की दर कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻³
5 दे रखी है। तो ए के और बी के विलुप्त होने की दर आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, देखो क्या करना होगा अपने को, -1/2 तो ये है ही सही, इसका समीकरण अपने को बनाना होगा -1/2 और इधर dA/dt हो जाएगा, 1/2 लगेगा ना, इक्वल -1/3, सेम प्रोसीजर यहाँ dB/dt हो जाएगा। कर लोगे इसको आराम से, हो जाएगा। चलो अब देखो सेम इसका जैसा ही क्वेश्चन नीचे दे रखा है आपको, एक और क्वेश्चन है जो आपको दोनों चीज़ें जो है ये आपकी SW है, ये आपको ये करना है आराम से, बैठ को इसको रिलैक्स होकर करना है, इसको हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे अपन आगे चलते हैं। देखो वेग नियम और वेग व्यंजक, ये क्या चीज़ होती है सब। देखो वेग नियम और वेग व्यंजक क्या होता है देखेंगे। किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों सहित, यानी सांद्रता जो है वो घातांकों सहित होनी चाहिए। देखो ये भी बताऊंगा, इसमें नीचे समझेंगे अपन इसको, गुणनफल के समानुपाती होता है, ये होता है वेग नियम, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेग नियम बोलते हैं। वेग व्यंजक जो है वो ये चीज़ है, ये आई नीचे, ये वेग व्यंजक है। देखो अभिक्रिया अपने पास है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स टू उत्पाद। ये स्मॉल ए जो है, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है ये क्या है, ये स्मॉल ए तो ए का मोल है और स्मॉल बी के मोल है। ठीक है, और आपको पता है कि ए और बीच में यह ध्यान रखना कि जो अभिकार जो मोल है वो उस अभिकारक की सांद्रता की घात में चले जाते हैं। तो ये जा रखे हैं यहाँ पे, देखो आर समानुपाती किसके हो जाएगा, ए की पावर ए और बी की पावर बी, और जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, के, एक नियतांक लगेगा, और इस नियतांक को अपन बोलते हैं क्या, वेग नियतांक। क्या बोलते हैं इसको अपन, वेग नियतांक बोलते हैं। ठीक है, देखो अब ये a प्लस बी जो है आगे हैं, ये a प्लस बी गिव्स टू n बराबर n जो है, ये n क्या चीज़ है, n कोटि है। कोटि क्या होती है आगे समझाएंगे, अभी सिर्फ इसको ये ध्यान रखो कि कोटि होती है कुछ। ठीक है, अभी आगे नेक्स्ट पॉइंट इसका कोटि है, अभी कोटि अपन पढ़ने वाले हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, देखेंगे सब लोग। अब वेग नियतांक की इकाई की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वेग नियतांक की जो इकाई होती है भाई ध्यान रखना, जो वेग नियतांक की जो इकाई है वो कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। वेग नियतांक की इकाई कोटि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। ऑब्वियस सी बात, देखो जब कोटि डिफरेंट हो जाएगी, जैसे कोटि अलग अलग होती है, 0 भी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, बहुत सारी हो सकती है, तो कोटि के हिसाब से वेग नियतांक की इकाई अलग अलग होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना आप सब लोग। अब देखो कैसे होती है उस चीज़ को अपन समझते हैं। देखो आर सम बराबर हो गया के, ये हो गया वेग नियम, अपने वेग व्यंजक लिख लिया। आर के को अपने को निकालना क्या है, वेग नियतांक। वेग नियतांक क्या होता है, के इज इक्वल बराबर आर अपॉन में ए की पावर ए बी की पावर बी। अब आर जो है, आर क्या है, अभिक्रिया वेग है। ये आर जो है वो आर क्या चीज़ है, अभिक्रिया वेग है। ये वाला आर जो है वो क्या चीज़ है भाई, अभिक्रिया वेग है ये। ठीक है, अभिक्रिया वेग। अब अभिक्रिया वेग का जो यूनिट होती है वो होती है, आपको पता है, अपन ने कल भी देखी थी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, बताई थी ना कल मैंने आपको। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ए क्या है, ये वाला जो ए है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ए की सांद्रता, और बी जो है वो भी ये भी क्या बता रहा है कि बी की सांद्रता। ठीक है, चलो ये सांद्रता की घात में ए आ गया, सांद्रता की घात में बी आ गया। मोल लीटर में सेकंड में ऐसा कैसा ही है, सांद्रता नीचे घातें समान है, सॉरी आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, जुड़ गई, दोनों को सांद्रता लिख दिया। और ए प्लस बी को आपको पता है यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, एन लिख सकते हैं, यानी कोटि लिख सकते हैं, लिख दिया। के बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऐसा कैसा ही है भाई। ठीक है, एन नीचे लिख दिया है और सांद्रता की इकाई लिख दी है मैंने, मोल लीटर इनवर्स लिख दी। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो गया, देखो माइनस में हो गया। ठीक है, अब ये माइनस में हो गया। अब मोल लीटर इनवर्स इसको, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 और ये -1 माइनस ये सेकंड इनवर्स, ऐसा कैसा ही, समझ रहे हो ना। इसको सोल्व करना, जनरली सोल्व करना कुछ नहीं है। तो अपने पास यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आ चुका है, मोल की पावर 1 -n, लीटर की पावर n-1 और सेकंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ n क्या चीज़ है, n जो है वो क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। यानी कि अभी अपन बात कर रहे थे, अभी ऊपर कहा यहाँ पे कि वेग नियतांक जो है वो कोटि के अनुसार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो
इस वजह से एन का मान अगर 0 होगा तो कुछ और वेग नियतांक की इकाई आएगी, 1 होगा तो कुछ और आएगी। अब वो क्या क्या आएगी वो अपन देखते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो है, जैसे शून्य कोटि की अपन बात करें तो शून्य कोटि के लिए एन का मान जो होगा वो एन का मान क्या हो जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा। शून्य कोटि की बात कर रहे हैं तो एन का मान 0। अब वो फॉर्मूला पहले वाला था जो उसमें अपन ने एन का मान 0 रख दिया, ये वाला फॉर्मूला है, इसमें अपन ने एन का मान 0 रखेंगे तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इसकी इकाई हो जाएगी शून्य कोटि की। प्रथम कोटि के लिए एन का मान कितना हो जाएगा, 1 रखा मान, ठीक है। तो यहाँ से किसकी मोल की पावर 1-1, लीटर की पावर 1-1 और सेकंड इनवर्स, और मोल की पावर में 0 हो गया, मोल की पावर में 0 हो गया और लीटर की पावर में भी 0 हो गया। और किसी की भी पावर 0 जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है भाई, 1 होता है। यानी किसी x की पावर 0 अगर होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ध्यान रखना, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि के लिए कौन इकाई क्या आई, वेग नियतांक की इकाई कितनी आई, सेकंड इनवर्स आई, ठीक है। अब द्वितीय कोटि की अपन बात कर रहे हैं तो द्वितीय कोटि के लिए एन का मान 2 रख देंगे, सेम प्रोसीजर है अप्लाई कर देंगे। तृतीय कोटि के लिए भी ऐसा ही कुछ करेंगे अपन, ठीक है। और इस तरह से अपन अलग अलग कोटियों के लिए अलग अलग वेग नियतांक की इकाई अपन ज्ञात कर लेंगे, कर ली। अब वेग नियम से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो कैसे आते हैं उसको अपन देख रहे हैं। देखो, किसी अभिक्रिया 2a + b = 3c के लिए अभिक्रिया वेग r है, अभिक्रिया वेग का मान कितना है, r है, ये r है। यदि a की सान्द्रता को कितना गुना कर दिया, 4 गुना, b की सान्द्रता को कितना गुना कर दिया, 2 गुना, तो अभिक्रिया वेग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। मतलब पहले वाली इस समीकरण का जो है, इस समीकरण का जो अभिक्रिया वेग है वो कितना है, r है। अब ये कह रहा है कि a की सान्द्रता को कितना कर दिया जाए, 4 गुना, और b की सान्द्रता को कितना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो अभिक्रिया वेग जो नया आने वाला है वो क्या होगा, वो ये पूछना चाह रहा है, कहना चाह रहा है। तो देखो, a को 4 गुना कर दिया भाई, इसके लिए अपन वेग नियम लिखेंगे तो ये लिख देंगे ना, r बराबर k a की पावर में 2 b की पावर में 1, और इसका मान कितना दे रखा है आपको, r दे रखा है। अब a के सान्द्रता को कितना गुना कर दिया, 4 गुना, b के सान्द्रता को कितना गुना कर दिया, 2 गुना, ठीक है। तो अब इसमें इस वाले जो इक्वेशन है इसमें अपन ने a की सान्द्रता को 4 गुना करके रख दिया, b की सान्द्रता को 2 गुना करके रख दिया। तो 4 का स्क्वायर निकल के बाहर आएगा 16, 2 ऐसा का सही है। डिजिट जो न्यूमेरल वैल्यू है यानी जो अंकों वाली वैल्यू है उनको अलग रख लो और बाकी को अलग रख लो। तो यहाँ आगे अपन देख रहे हैं इसको, तो जब अपन ने उसको अलग अलग रखा तो 16 को 2 से गुना किया तो 32 हो गए भाई, हो गए ना। और ये वाली जो चीज़ है इसको अपन पता ही है अपने को, आर मान रखा है इसका, आर है ना इसका मान, ये देखो ये ऐसे, ये इसका मान क्या है, आर है, ठीक है। अब तो यानी कि जो बाद वाला अभिक्रिया वेग होगा वो पहले वाला अभिक्रिया वेग के कितने गुना हो गया, 32 गुना हो गया, ये आंसर आ जाएगा इसका। यानी बाद वाला अभिक्रिया वेग पहले वाले अभिक्रिया वेग के कितने गुना है, 32 गुना है। अब एक क्वेश्चन ऐसा ही आगे एक और है तुम्हारे पास, किसी अभिक्रिया 2a + 3b = c के लिए अभिक्रिया वेग 20 × इतना इतना 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। यदि a की सांद्रता को आधा और b की सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए, यानी a की जो सांद्रता है वो कितनी हो गई, अभी आधा a हो गया, और b की सांद्रता जो है वो कितनी हो गई, 2 गुना हो गई। b जो है वो कितना हो गया, 2b हो गया आपकी बार, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को करना है, आराम से हो जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो इसके लिए अपन वो निकालेंगे अभिक्रिया वेग,